एक शांत-सा दिखने वाला दिन अचानक इतनी बड़ी तूफान की आहट ले आएगा, किसी ने भी कल्पना नहीं की थी। चौहान हाउस में हल्की हलचल तो पहले से ही थी, पर आज माहौल कुछ अलग ही था। प्रभात जी कई दिनों से महसूस कर रहे थे कि परिवार में बढ़ती दूरी एक न एक दिन इतना बड़ा रूप ले लेगी कि शायद वापस लौटना मुश्किल हो जाएगा। उन्होंने कई बार चंद्रिका को समझाने की कोशिश की कि बहू को अपनाने से घर की खुशियां लौट आएंगी, लेकिन चंद्रिका अपने जिद्दी स्वभाव में अड़ी हुई थी। वह बार बार यही कहती, वह हमारी बहू है ही नहीं, हम उसे कभी स्वीकार नहीं करेंगे। लेकिन प्रभात जी को लगता था कि यह दूरी एक दिन सबको खो देगी। आज भी उन्होंने चंद्रिका को बहुत समझाया, उनकी आवाज में दर्द था, सच की भारी सच्चाई थी। वे बोले, एक दिन ऐसा आएगा कि सबको इस दूरी की आदत पड़ जाएगी। उस दिन तुम चाहे जितना भी अपने बेटे और बहू को वापस बुलाना चाहोगी, वे कभी घर नहीं आएंगे। प्रभात की आवाज में एक गहरी चेतावनी थी, जिसे सुनकर बाकी सभी, अविनाश, दिव्या, सन्न रह गए। लेकिन चंद्रिका, जो अपनी ही दुनिया में खोई हुई थी, गुस्से में चिल्ला उठी, वह बहू नहीं है हमारी। यह सब बस एक अपशगुन है। प्रभात जी उसकी बात पर खुद को रोक नहीं सके। वह एकदम तेज आवाज में बोले, अगर तुमने आज भी सही को नहीं अपनाया, तो कल बहुत देर हो जाएगी। लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि उसके अगले ही पल कुछ ऐसा भयानक हो जाएगा जिसका असर सबकी जिंदगी पर पड़ेगा। अचानक प्रभात जी का हाथ उनके सीने पर गया। तेज दर्द ने उनके चेहरे को सफेद कर दिया, उनकी सांसें लड़खड़ाने लगी, और देखते ही देखते वे जमीन पर गिर पड़े। पूरा चौहान हाउस एक चीख में बदल गया। चंद्रिका चिल्लाई, दिव्या रो पड़ी, अविनाश घबराकर डॉक्टर को फोन करने लगा। सभी लोग आंधी की तरह प्रभात को उठाकर कार में डालते हैं और हॉस्पिटल के लिए भागते हैं। रास्ते भर चंद्रिका का चेहरा मौत जैसा सफेद था। अभी अभी उसने जिस इंसान पर गुस्सा दिखाया था, वह आज उसकी हथेलियों में अपनी आखिरी सांसों से लड़ रहा था। उधर दूसरी तरफ, उसी समय वसुधा के घर में एक अनहोनी होने वाली थी। दीवार पर टंगा हुआ चंद्रिका और प्रभात का फोटो अचानक अपने आप नीचे गिरकर टूट जाता है। कांच के टूटने की वह आवाज वसुधा के दिल को चीर जाती है। घबराकर वह फोटो उठाती है और बुदबुदाती है,